अस्सलामुअलैकुम। हम जो एसी टेक्नीशियन होते हैं ना, एचवीएसी की फील्ड में या किसी भी और टेक्निकल फील्ड के जो काम करने वाले लोग होते हैं, हम लोगों को हमारे आसपास मौजूद चीज़ों में से कौन सी कितना ज़्यादा तबाह कर रही होती है और कितना पीछे ले जाती है, ये हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। उसकी मिसाल सबसे बड़ी आप लोगों के पास ये है कि आप लोगों ने बहुत से यूट्यूबर देखे होंगे, बहुत से मीडिया देखे होंगे, मीडिया वाले देखे होंगे जो यहाँ पे सऊदी अरब, दुबई में भी मौजूद है और पाकिस्तान में भी मौजूद है। ये लोग हमें यहाँ पे सऊदी अरब, दुबई के हालात के बारे में बताते हैं, यहाँ के कानून के बारे में बताते हैं कि हुकूमत ने जो लोग हैं, जो काम करने वाले टेक्नीशियन हैं, उनके लिए ये नया कानून बनाया। आप किसी भी जगह जाके कफील को छोड़ के दूसरी जगह चले जा सकते हैं। आपको ड्यूटी के टाइम पे रोजाना की बुनियाद पे 30 मिनट जो है वो ड्यूटी के दरमियान में रेस्ट देना है। आपकी इतने घंटे ड्यूटी है, आपने जो काम आप इकामे पे लिखा हुआ है आपने सिर्फ वही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना। इस तरह के बहुत से कफीलों के मुतल्लिक और आपकी जॉब के मुतल्लिक, हर चीज के मुतल्लिक आपको बहुत से नए नए कानून वो बनाते हैं। वो अपने मुल्क का सिस्टम अच्छा करना चाहते हैं। ये लोग जो कानून बनाते हैं इनकी नीयत बहुत अच्छी होती है और बहुत ही खूबसूरत ये कानून बना रहे होते हैं। और ये जो वीडियो बना रहे होते हैं, ये कानून सब हम लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। इनके मकसद भी दो ही होते हैं, एक तो हम लोगों में आगाही पैदा करना, हमें कानून के बारे में बताना, और दूसरा अपने चैनल्स को चलाना ताकि उससे पैसे कमा सकें। अच्छा, अब ये लोग ये बात तो बताते हैं और सब कुछ ठीक बताते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जितने भी कानून बता रहे होते हैं ना, ये सब कानून जो है गोरे ने किसी ज़माने में बनाए थे। ये 8 घंटे ड्यूटी करनी है, ये इनके हकूक होते हैं टेक्नीशियंस के, ये इनके रूल्स होने चाहिए, ये सब गोरे ने बनाए थे। और गोरे ने इसलिए बनाए थे क्योंकि उसकी अपने मुल्क के अंदर जो उसके माशरती हालात है ना, उनके माँ बाप की सोच, उनके लोगों की सोच बहुत अच्छी थी। वो लोग ईमानदार थे। वो जो टेक्नीशियन तैयार करते थे, जिस इंस्टीट्यूट से तैयार करते थे, वो बहुत ही काबिल होते थे और बच्चे के अंदर क्वालिटी डालते थे डिप्लोमा करने के बाद। उसके बाद जब ये लोग ड्यूटी पे जाते थे तो ड्यूटी पे आने के बाद प्रॉपर वीजे लेके, प्रॉपर पेपर वर्क पूरा करके ड्यूटी पे आते थे। ड्यूटी पे आने के बाद उनके मोबाइल बाहर रख दिए जाते हैं और वो अपना पूरी ईमानदारी के साथ वो वहां पे काम करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे जो लोग हैं ना, बदकिस्मती से ज्यादातर उनकी जिंदगी, एक टेक्नीशियन है उसकी जिंदगी ऐसे गुजरती है कि जिस घर में उसकी परवरिश हो रही होती है, उसके माँ बाप को नहीं पता कब इसको काम सिखाना है, क्या सिखाना है, क्यों सिखाना है, कहाँ से सिखाना है। अच्छा, वो इसी तरह जहालत के दौर से गुजरते गुजरते अपने बच्चे को कहीं ना कहीं डिप्लोमा करने के लिए भेज देते हैं, वहां पे भेजते हैं, उसको अंदाजा ही नहीं होता। इन इंस्टीट्यूट की हालत तो बहुत ही बेकार है। बहुत बड़ी बड़ी वजूहात में से एक मैंने ये देखी है कि 3 साल का डिप्लोमा करने वालों को बताया जा रहा होता है कि आप एसोसिएट इंजीनियर हो, आपने अपने हाथ से काम नहीं करना, आपने सिर्फ लोगों से काम कराना होता है। इसके बाद बहुत लंबी ये बहस है इसमें कि इंस्टीट्यूट वाले किस तरह आपके बच्चे को तबाह करते हैं। वहां से उसको बिल्कुल भी कोई तालीम नहीं मिल रही होती। उसके बाद जब वो बच्चा वहां से निकलता है, अपने मुल्क के अंदर जो है बहुत बड़ी तादाद में जाहिल किस्म के लोग जो है वो काम करने बैठे हुए हैं, क्योंकि उन जाहिल लोगों को बेहतर माइंडसेट के लोग रिप्लेस नहीं कर रहे। ये जो टेक्नीशियन बन रहे हैं ये अपना टाइम जाया कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि इन लोगों ने जब बाहर जाना होता है तो आपकी गवर्नमेंट के पास जो वीज़ा देने का सिस्टम है कि कोई ड्राइवर के वीज़े पे बाहर जा रहा है, किसी के पास डिप्लोमा ही नहीं है, वो बाहर जा रहा है, वो यहाँ पे किसी भी तरह पहुँच गया है, यहाँ पे आके वो काम सीखने लगा है, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी तरीका बिल्कुल भी नहीं है जो वीज़े देने लेने का तरीका होता है। इस माइंडसेट के साथ जब लड़के यहाँ पे पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पे आपके एम्बेसियों के रवैये, आपके कानून के रवैये बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि आप लोग को ठीक डायरेक्शन मिल सके। तो इस डायरेक्शन से जब यहाँ पे वो पहुंचते हैं तो उनके अपने जो फ़राइज़ होते हैं वो अदा करने में वो 1% भी एलिजिबल नहीं होते या इस काबिल नहीं होते, ना काम के लिहाज से ना अपनी अखलाकियात के लिहाज से। लेकिन यहाँ पे आने के बाद या नेट पे यूट्यूबर को देखने के बाद उनको अपने जो हकूक है ना वो पूरी शिद्दत से पता होते हैं। वो अपने फ़राइज़ बिल्कुल भी अदा नहीं करते। 0 पॉइंट, मैं कह रहा हूँ बहुत ना होने के बराबर, सिर्फ 1-2% लोग हैं जो अपने फ़राइज़ अदा करने का सोचते हैं। बाकी ज़्यादातर को अपने हकूक की फ़िक्र पहले से पड़ जाती है।
ड्यूटी पे आने के बाद ये नहीं कि मोबाइल बाहर रख के वो काम करेंगे, नहीं, ड्यूटी शुरू होने के पहली बात है टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। अगर पहुंच जाएंगे तो वहां पे आके अपने पीछे घर में पाकिस्तान में मोबाइल पे बातें करेंगे। ड्यूटी पे पहुंच के यहां पे आके खाना खाना शुरू करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे रहेंगे, पूरा दिन गंदे कपड़े पहनना, अपने पैसों की बचत करना, अच्छे टूल ना इस्तेमाल करना, एक दूसरे के लड़कों को खींचना, एक दूसरे को कस्टमर को खींचना। एक ने 100 रियाल में काम किया है तो दूसरा जो वो 50 रियाल में काम करेगा। इस तरीके से अगर पाकिस्तान से कोई यहां पे किसी को ले ही आया है, वो इस काबिल नहीं है कि उसको ले आए, लाने के बाद अगर 6 महीने 8 महीने में उसको थोड़े बहुत रास्ते पता लग गए, काम सिखा दिए, वो सबसे पहले उसी की टांग खींचने के पीछे पड़ जाता है। तो इस सब ज़हनियत के साथ जब YouTube की वीडियो देख के वो अपने हकूक उसको पता लगते हैं तो वो हकूक लेने के लिए पहले चल पड़ता है। तो इस तरीके से वो अपनी तबाही का जो सफर है और तेज कर देता है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। तो मेरी जितने भी एसी टेक्नीशियन है, एसी का काम करने वाले हैं, उनको ये नसीहत है कि आप लोग इस माइंडसेट के साथ और जिस तरीके से इस टाइम पूरा सिस्टम चल रहा है इससे बाहर निकलो। आपके माँ बाप किस तरीके से आपको काम सिखाते हैं, कब सिखाते हैं, उनकी सोच पीछे क्या होती है, उस चीज से निकलो। इंस्टीट्यूट जो है वहां पे जाते हो वो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं, ये नेप्टा टेप्टा, ये 1 महीने का डिप्लोमा, 2 महीने का डिप्लोमा, अब तो प्राइवेट इतने डिप्लोमे वाले आ गए, 3-3 महीने का डिप्लोमा करा रहे होते हैं। 1% भी आपके अंदर वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही। लेकिन इस सब माहौल के इतने ज्यादा बिगड़ जाने के बावजूद जो आपके सोचने की बात है कि जहां पे बहुत ज्यादा गंद इकट्ठा हो जाता है वहां पे तरक्की करना सबसे आसान होता है, क्योंकि मार्केट में गैप बहुत ज्यादा मौजूद है, सऊदी अरब, दुबई में भी, पाकिस्तान में भी। तो जो लड़का इन सब डिप्लोमा करना है, कुछ डिप्लोमा बहुत अच्छा भी लोग कराते हैं, डिप्लोमा करना है, लेकिन उसके साथ अपने आप को ट्रेन किस तरह करना है, यानी अपने हकूक हासिल करने की बजाय, उसको ज़हन में रखने की बजाय अपने फराइज का अगर आप 20-30-50% भी जो आपके एक्चुअल फराइज हैं उनको पता करो और उनको सीखो और उन पे अमल करो। जब अपने फराइज आप अमल करने पे आ जाओगे तो ये जो आपके हकूक दुनिया पूरी ने तय किए हुए हैं, मुसलमान ममालिक ने तय किए हुए सब जगह, इनकी आपको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होगी। इनके बगैर भी आप इतनी ज्यादा तरक्की कर जाओगे कि आप ये सब आपको हकूक ना भी मिले तो आप बहुत आगे तरक्की कर जाओगे। लेकिन अपने ज़हन में ये डालना हर टाइम कि मेरे जो हकूक है वो मुझे मिले और अपने फराइज जो है वो मुझे पता ही नहीं कि मेरी असल औकात है क्या, ये आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। लेकिन अच्छे लोगों के लिए सबसे ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी है इस टाइम, इस माहौल के अंदर। एक मैं आपको वाकया बता देता हूँ। 3 से 4 साल पहले एक लड़का था, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ कि मुझे बाहर ले जाओ। मैं उसका इंटरव्यू करता हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि उस लड़के को काम आता है नहीं आता, वो किस माइंडसेट का है, वो अच्छा है, वो नेगेटिव माइंडसेट का, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। खैर मैं उसको छोड़ देता हूँ, ना भी नहीं करता, लेकिन मैं उसको कहता हूँ आप अपनी नौकरी ढूंढते रहो, अगर मुझे जरूरत हुई मैं आपको बाहर ले जाऊंगा। मैं उसको बाहर नहीं लेके जाता। तकरीबन 3 साल का टाइम गुजर जाता है, वो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है 3 साल तक। 3 साल के बाद कुछ महीने पहले, अभी 3-4 महीने पहले मुझे वो फोन करता है, बोलता है सर जी मैं ना रियाज में, मैं सऊदी अरब में पहुंच गया हूं। मैंने कहा कब पहुंचे? बोलता है सर अभी तकरीबन 15-20 दिन हुए मैं पहुंचा हूं। तो कहता है सर जी, मैंने बोला कैसा काम है? बोलता है सर जी काम ठीक है, लेकिन मैं बहुत तंग हूँ यहाँ पे ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, जो तनख्वाह है वो थोड़ी है, तो इसलिए मुझे कोई आप तरीके बताओ मैं किस तरह यहाँ से कंपनी से जान छुड़ा सकता हूँ, यहाँ से निकल सकता हूँ। मैंने उसको बोला कि क्या कंपनी में आने से पहले आपने अपनी सैलरी नहीं तय की? बोलता है तय की है। मैंने बोला क्या ड्यूटी का टाइम और सब कुछ आपने तय नहीं किया? बोलता है तय की है। मैंने कहा जब सब कुछ आपने तय किया और एसी की फील्ड में तो यकीनन कोई पक्का टाइम नहीं होता काम का, ये आपको पहले से पता है। जब आपने सब कुछ तय किया है तो अब आप आने के बाद 15 दिन के बाद ये सब क्यों करने लगे हो? क्यों आप उस कंपनी को तंग कर रहे हो और मेरे से मशवरे कर रहे हो कि मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊं, मैं कहां पे जाऊं, मैं बहुत तंग हो गया हूं। आपको इतनी उम्र आपको कोई बंदा बाहर नहीं लेके आया, अब एक बंदा आपको ले आया है और आप यहां पे पहुंचते ही उसके साथ ये हरकतें शुरू कर दी हैं। तो ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, बदकिस्मती है। मैं कलमा पढ़ के ये बात कहता हूं, खासकर हमारे पाकिस्तानियों की 90 to 95% ये हालत है। आपने पिछले दिन मोहसिन नकवी को देखा था एयरपोर्ट के ऊपर, वो एक बंदे को बोल रहा था तुम्हारा ड्राइवर नहीं है। उस खुदा के बंदे को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या कानून है, क्या तरीके का इस्तेमाल होते हैं। हमारे जो लोग हैं किस तरीके से नेगेटिव तरीके से वीज़े लेते हैं, उन वीज़ों के आगे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किसको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ता है, क्या साइखास होता है, क्या आमिल मंजिली होती है, क्या टेक्नीशियन के वीज़े होते हैं, क्या कंपनियों का काम होता है, क्या मुसस्सिरों का काम होता है, क्या हमारे लोग यहाँ पे आके हरकतें करते हैं।
और इनको किस तरीके से ठीक किया जाए, उनकी एम्बेसियों का क्या किरदार है, यहाँ पे कितना नेगेटिव रोल वो अदा करती हैं, इन सब बातों का उस अल्लाह के बंदे को पता ही नहीं है जो हुक्मरान है जिसने ये सब बातें ठीक करनी है। तो इस तरह के माइंडसेट के साथ हम लोग इस मार्केट में बैठे हुए हैं। लेकिन खुशखबरी फिर वही है कि जो लड़का अच्छे तरीके से काम करना चाहता है, बखुदा उसके लिए तरक्की करने के करोड़ों रास्ते मौजूद हैं और बहुत जल्दी तरक्की करने के रास्ते मौजूद हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।